Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's continue the chapter Heat Transfer, in which today we will discuss about the mechanism of heat transfer. In my previous video on heat transfer, I have already discussed about the introduction of heat transfer and the application of heat transfer. You can check the link in the description box or you can click on the I button also. So let's talk about the mode of heat transfer. You can say that the mechanism of heat transfer. सो बेसिकली ये तीन मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है. एक होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की. तो कंडक्शन मीन्स क्या होता है? कंडक्शन आपका कोई भी सेम फेज में जो चीज़ें रहेगी उनके बीच में होता है. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सॉलिड से सॉलिड में, लिक्विड से लिक्विड में, गैसेस में बहुत कम होता है. ठीक है. तो जब भी कभी भी हीट फ्लो होती है किसी भी बॉडी में, इज़ अचीव्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और द मॉलिक्यूल्स विदाउट मिक्सिंग. सच ए प्रोसेस इज नोन एज द कंडक्शन. तो उसमें जो कंडक्शन की प्रोसेस होती है बेसिकली उसमें कोई मिक्सिंग का रोल नहीं होता है कि आप किसी भी सॉलिड लिक्विड को किसी में मिक्स कर रहे हो तो कूल से वो हॉट से कूल्ड की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है. ठीक है. तो जो कंडक्शन होता है बेसिकली आपका कब अचीव होता है? जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में मोमेंटम होता है, एक तरीके से वाइब्रेशन जब होता है तब हीट जो ट्रांसफ़र होती है उसे बोलते हैं कंडक्शन. तो एग्जांपल के लिए देख सकते हो कि फ्लो ऑफ हीट थ्रू द मेटल शेल ऑफ ए बॉयलर टेक्स प्लेस बाय द कंडक्शन एज फार एज द सॉलिड वॉल और शेल इज कंसिडर्ड. नो मिक्सिंग इज इन्वॉल्व. कंडक्शन इज लिमिटेड टू सॉलिड एंड फ्लूइड्स हुज मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्जांपल में क्या बोला है कि हीट जो मेटल शेल के थ्रू फ्लो होती है तो उसे बोलते हैं कंडक्शन, है ना. तो कोई भी मेटल वगैरह सब्सटेंस रहे, मेटल नॉन मेटल वगैरह सब्सटेंस में रहे, तो ज़्यादातर तो मेटल्स में ही होता है. ठीक है. तो और क्या होता है कि जो लिक्विड रहते, तो लिक्विड भी इस टाइप के लिक्विड जो कि थोड़े बहुत ज़्यादा विस्कस होते हैं, जिनके पार्टिकल्स का जो मूवमेंट रहता है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है, तो उसमें ये चीज़ जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो देखा जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कन्वेक्शन. तो कन्वेक्शन क्या होता है? व्हेन द हीट फ्लो इज अचीव्ड बाय एक्चुअल मिक्सिंग ऑफ ए वार्मर पोर्शन विद द कूलर पोर्शन ऑफ द सेम मटेरियल, द प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन. तो देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि क्या होता है जब आप गर्म पानी को ठंडे पानी में मिक्स करते हैं तो जो गर्म पानी है उस ठंडे पानी की तरफ हीट का फ्लो होता है और वो आपस में मिक्स होके एक जो नॉमिनल टेम्परेचर रहता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं आपस में, तो उसे बोलते हैं कन्वेक्शन. एग्जाम्पल के लिए हीटिंग ऑफ ए वाटर बाय ए हॉट सरफेस. हॉट सरफेस से अगर आप किसी भी, ये जैसे कि कॉइल हो गया या वाटर हीटर हो गया, तो इस टाइप से अगर आप पानी को गर्म कर रहे हो तो वो भी कन्वेक्शन में आता है. तो कन्वेक्शन इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द फ्लो ऑफ हीट इन फ्लूइड दैट इज़ लिक्विड एंड गैसेस. तो जो कन्वेक्शन है बेसिकली किस में देखा जाता है? आपका लिक्विड या गैसेस में ही देखा जाता है. ठीक है. जो कि फ्रीली मूवेबल रहते हैं, वहाँ के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो, तो इस वजह से लिक्विड और गैसेस में ही देखा जाता है. कन्वेक्शन इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द फ्लो ऑफ अप ऑलमोस्ट डेली इन द एटमोसफियर, है ना. तो मतलब एयर की बात करें यहाँ पर, तो उसमें भी देखा जाता है. आप देखते हो कि कभी आपको गर्मी का एहसास होता है, कभी ठंडक का एहसास होता है, तो ये चीज़ें भी है. सो दिस इज़ ड्यू टू द कन्वेक्शन. दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विंड्स, लैंड एंड सी, ब्रीज, ओशन एंड करंट. तो ये सारी चीज़ें आपके विंड में, लैंड में, सी में, ब्रीज में, ओशंस में देखी जाती है. तो ये सारा जो होता है वो किसकी वजह से होता है? कन्वेक्शन की वजह से होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेडिएशंस. तो रेडिएशंस की जब बात करते हैं तो रेडिएशन में कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसमें क्या होता है? थ्रू द स्पेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो एनर्जी जनरेट हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं. जैसे कि आपको मालूम है कि ब्लैक बॉडी जो रहती है बहुत ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्व करती है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है. इस वजह से ब्लैक बॉडी में ज़्यादा आपको हीट महसूस होती है. साइमल्टेनियसली एब्जॉर्ब एनर्जी इज़ क्वांटिटेटिवली ट्रांसफर्ड इनटू द हीट. इसी वजह से क्या होता है कि ये जो हीट रहती है पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है. फ्यूज क्वाड की अगर बात करें तो वो क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा सारी रेडिएशंस को जो उसके साथ में स्ट्राइक होगी. और जैसे कि पॉलिश या ओपेक सरफेस की या मिरर की बात करें तो वो सब क्या करते हैं? उनका काम भी क्या होता है? रिफ्लेक्ट करने का काम होता है. जो भी रेडिएशंस उसके ऊपर गिरते हैं तो क्या करती है? वो रिफ्लेक्ट करने का काम करती है जब उससे स्ट्राइक करते हैं. तो
फिर सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर जो रहेगा आपका, सोलर कुकर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ओवन हो गया, माइक्रोवेव कुकर्स हो गए, ये सारे किस पे काम करते हैं, आपके रेडिएशंस पे ही काम करते हैं। तो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ रेडिएशंस। फिर जैसे कि हॉट एयर ओवन हो गया, ये हॉट एयर ओवन इज सर्कुलेटेड बाय द फैन सो एज टू ट्रांसफ़र द हीट बाय फोर्स कन्वेक्शन। तो ये फोर्स कन्वेक्शन मेथड के थ्रू होता है। साइमल्टेनियसली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन फ्रॉम द सेल्फ टू द मटेरियल इन कॉन्टैक्ट। हीट ऑल्सो रेडिएट फ्रॉम हॉट वॉल ऑफ द ओवन। तो जो ओवन की हॉट वॉल है तो उससे भी ये जो रेडिएशन है वो एमिट होते हैं, जिससे कि आपको आसपास भी थोड़ा सा गर्म सा लगता है। तो these are the basic mechanism of heat transfer: conduction, convection and radiation. Now let's talk about the difference between the conduction, convection and radiation. तो अगर तीनों का अपन कंपैरिजन करते हैं तो जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस, तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, तो मीनिंग क्या होता है आपका कंडक्शन का? कंडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो जो कंडक्शन होता है वो कैसा होता है आपका? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। फिर कन्वेक्शन की अगर बात करते हैं तो रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच एनर्जी ट्रांजिशन अकर्स विद इन द फ्लूइड। तो फ्लूइड के अंदर ही अगर आपका एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। फिर रेडिएशन जो होते हैं, रेडिएशन alludes to the mechanism in which heat is transferred without any physical contact between the object। तो ऑब्जेक्ट के साथ में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हीट, हाउ हीट ट्रेवल बिटवीन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो रिप्रेजेंट बाय कि कैसे ट्रेवल कर रही है। और फिर जो कन्वेक्शन को वो कैसे करेंगे? हाउ हीट इज़ पासेस थ्रू द फ्लूइड। फिर अगर रेडिएशन की बात कर देंगे तो हाउ हीट फ्लो थ्रू द एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस में कैसे हीट फ्लो हो रही है, तो वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर कॉज क्या होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का? तो इट इज़ ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू, और कन्वेक्शन में क्या होगा? ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस। रेडिएशन में क्या होता है? अकर्स फ्रॉम ऑल द ऑब्जेक्ट एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। तो 0 केल्विन से ज़्यादा अगर आपका टेम्परेचर रहेगा तो ये आपका होगा, ठीक है। फिर अब अकरेंस की बात करें तो अकरेंस में जो कंडक्शन होता है अकर्स इन सॉलिड थ्रू मॉलिकुलर कोलिजन, तो मॉलिकुलर कोलिजन की वजह से सॉलिड में होता है। कन्वेक्शन जो होता है आपका फ्लूइड्स में होता है बाय एक्चुअल फ्लो ऑफ द मैटर। फिर रेडिएशन की बात करते हैं तो अकर्स एट अ डिस्टेंस एंड डज नॉट हीट द इंटरव्यूइंग सब्सटेंस। तो ये कोई भी इसके इंटरव्यूइंग सब्सटेंस को हीट नहीं करता है, डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को हीट करता है, ठीक है। फिर अगर इसकी बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तो कंडक्शन में क्या करता है? ये यूजेस हीटेड सॉलिड सब्सटेंस। फिर अगर कन्वेक्शन की बात करें तो ये इंटरमीडिएट सब्सटेंस को यूज़ करता है। और रेडिएशन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करता है। फिर स्पीड की बात करते हैं तो कंडक्शन बहुत ही स्लो होता है, बिकॉज आपको मालूम कि सॉलिड सरफेस में रहते हैं। सॉलिड में कैसे रहते हैं? जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड रहते हैं। तो पैक्ड होने की वजह से क्या होगा कि उसमें हीट ट्रांसफ़र जो रहेगी वो बहुत ही स्लो होगी। फिर लिक्विड में भी थोड़ी स्लो होती है। फिर उसके बाद में जो रेडिएशंस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। So guys, that's all for today. Hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. We will meet you with the next video. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.